अनेक ऐसे महापुरुष होते हैं जो जीनियस होते हैं, वो अनेक विधाओं के जीनियस होते हैं, लेकिन प्रकृति और नियति जो होती है उनके किसी न किसी एक पक्ष को चुन लेती है, उसी में उनकी नियति हो जाती है पूरी। अंबेडकर जी भी उन्हीं में से एक थे। मित्रों, उन्होंने समाज जीवन में से, राजनीतिक जीवन में से बहुत सारे विषयों का गहन अध्ययन किया, अनेक मौलिक सिद्धांत स्थापित किए। वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। बहुत कम लोगों को मालूम है उन्होंने नृविज्ञान जो है, एंथ्रोपोलॉजी है, और गंभीर रिसर्च किया और कहा ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये बेसिकली रॉन्ग, ये फैब्रिकेटेड, मेलाफाइड इंटेंशन से ये फैब्रिकेटेड थ्योरी है। इतना मोटा ग्रंथ है उनका। और कहा जैसे ये यूरोप के लोग दुनिया के अन्य देशों में गए, अमेरिका में गए, वहां के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, ऑस्ट्रेलिया में गए वहां क्या व्यवहार किया, कनाडा में गए वहां क्या व्यवहार किया, और ऐसा ही व्यवहार वे आर्यन थ्योरी के नाम से भारत में लगाना चाहते हैं। ये गलत है। आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी। आर्य एक गुणवाचक एडजेक्टिव है। सारे वेद में कहीं आर्यों ने नहीं लिखा हम कहां से आए। आर्य यही के थे। अगर कहीं गए तो यहां से गए। सारे पश्चिमी जगत में वे स्वर ही नहीं है, वे व्यंजन नहीं है जो यहां बोले जाते हैं। अगर आर्य बाहर से आए होते तो कहीं से वो भाषा को लेकर के तो आते, वे नहीं, वो यहीं से उत्पन्न हुए थे। और आगे लिखते हैं वो शूद्र जो है ये आर्य हैं, ये क्षत्रिय हैं। कालांतर में बहुत सी घटनाओं के कारण से ये दूर हो गए हैं। उन्होंने वर्णन किया उन सब घटनाओं का। शूद्र राजा थे। शूद्र ऋग्वेद में वैदिक ऋचाओं को देने वाले ऋषि थे। कालांतर की घटना ऐसी घटी, वो झगड़े आपस में हुए, और इसलिए कुछ लोगों ने शूद्र जाति का जो एक छोटा समूह था वो यज्ञोपवीत बंद किया। उससे उनका स्तर नीचे नीचे चला गया। महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। जो अंबेडकर जी को समग्रता से अध्ययन करना चाहते हैं उनको इसको देखना चाहिए। अंबेडकर जी लेबर मिनिस्टर थे और में थे। मजदूरों के हितों में क्या क्या कानून बनना चाहिए उन्होंने कानून बनाए। लेबर कमिश्नर उन्होंने बनाए। मजदूरों के काम के घंटे, मजदूरों के लिए फैक्ट्री के अंदर कोई कैंटीन में, मजदूरों के लिए कोई सब्सिडाइज्ड खाने पीने के सामान, मजदूरों के लिए डिस्पेंसरी, मजदूरों के लिए ओवर टाइम, ये सारा नियम बनाने वाले अंबेडकर जी थे। और आज लेबर यूनियंस में बहुत कम लोग जानते हैं। आज लेबर लॉज हैं उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो स्थापित हुए अंबेडकर जी के द्वारा थे। विदेश नीति के बारे में उन्होंने लिखा है कि हम आजाद हुए, दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं था। आज 2-3 साल हुआ है, दुनिया में कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। क्या हुआ ये तिब्बत में जो इन्वेजन हुआ चाइना का, तब वो बोल रहे क्या हो रहा है ये। हालांकि उस समय तक तिब्बत पूरा नहीं गया था, लेकिन चाइना कोशिश कर रहा था। अंबेडकर सावधान करते हैं ये गलत हो रहा है। अगर ये हो गया तो चीन की सीमा भारत से लग जाएगी। अपने को ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाए और अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार किया। ये बात सच है। क्यों किया? वो छोटा सा झटका देना चाहते हैं। 1935 में बोलते हैं मैं हिंदू तो जन्मा था लेकिन हिंदू में मरना नहीं चाहता। ये 35 में बोला और 35 में रिडल्स भी लिखा। वो रिडल्स जो लिखा, रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखा, वो छपवाया नहीं, वो पब्लिश नहीं कराया उन्होंने, वो ड्रॉर में रख दिया। वो काल गुस्से का है। वो पानी नहीं लेने देता, मंदिर में कोई जाने नहीं देता, कोई बच्चों को पढ़ने नहीं देता और कोई मानता भी नहीं बात। उस गुस्से में लिखा हुआ है, सच में लिखा है, लेकिन पब्लिश नहीं कराया कभी भी। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने निकाल करके पब्लिश कराया। हो सकता है लिखा हो, लेकिन व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर क्रोध में कुछ लिखा है तो अपने को शांतता के साथ उसको अनुभव करना चाहिए। लेकिन गुस्से में लिखा बहुत लोग आने लगे, लेकिन नहीं, किसी को नहीं। और अंत में बोलते हैं मैंने गांधी जी को वचन दिया है मैं इस देश का कम से कम हानि हो ऐसा मैं स्थान ग्रहण करूंगा, कम से कम।
और लिखते हैं बौद्ध मत तो इसी देश का है, बौद्ध मत तो इसी संस्कृति का है। भगवान बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा मैं एक नया मत शुरू प्रारंभ कर रहा हूं। अभी दलाई लामा दिल्ली में थे और बोल रहे बौद्ध मत और हिंदुत्व ये दोनों स्पिरिचुअल ब्रदर्स है, वी आर स्पिरिचुअल ब्रदर्स। ये दलाई लामा जी अभी बोल करके गए। और इसलिए कोई भी काम ऐसा न हो जो इस देश को संकट में डाले, कोई भी काम ऐसा न हो जो लॉन्ग टर्म में हानि उत्पन्न करे। प्रारंभ से लेकर अंत तक इस देश के हित के बारे में विचार करते हैं। और संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण है, कितना मार्मिक है। बार बार पैराग्राफ के बाद बोलते हैं, मुझको संकट लगता है, मुझको चिंता होती है। ये देश बार बार पराधीन हुआ है, आगे तो नहीं हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बट तो नहीं जाएंगे। कैसे देश पराधीन हुआ उन अनेक घटनाओं का वर्णन करते हैं। वो कौन था जो गौरी को बुला करके लाया, वो कौन था जो बाबर को बुला करके लाया, वो कौन था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा हो गया, कौन मराठों के साथ वे सामने मिलकर के लड़ने के लिए नहीं आए। अनेक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं मैं चिंतित हो जाता हूं, ऐसा भविष्य में आगे तो कभी नहीं हो जाएगा। उनका राष्ट्र भाव जो है ये संविधान सभा के भाषणों में प्रकट होता है। और इसलिए वे आदि से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक वे हमको राष्ट्र भाव से भरे दिखते हैं। लेकिन बंधुओं, उनका जीवन जो है एक कठिन जीवन है, मार्मिक जीवन है, विद्वत्ता से भरा जीवन है, अपमान के दंश से डूबा भरा हुआ जीवन है। लेकिन मित्रों, एक शब्द भी ऐसा भी नहीं बोलते समाज में खतरा हो, समाज में डिवीजन हो। अनेक प्रकार से अपमान ग्रहण करते करते भी वे सहन शक्ति की पराकाष्ठा दिखा देते हैं। उनका जीवन एक विलक्षण जीवन है, वो अलौकिक जीवन है। वो समग्रता से देखने की आवश्यकता है। एक छोटे से प्रसंग को लेकर सारे जीवन का मूल्यांकन करना ये उचित नहीं होगा। और इसलिए उनके जीवन में जो सबसे बड़ा पक्ष है वो यही है कि समाज में सामाजिक समरसता आए, समाज में राजनीतिक स्वातंत्र आए, लेकिन समाज धर्म को केंद्र मान करके आगे बढ़े। वे कहते हैं मेरे अंदर कुछ भी अगर अच्छा है वो धर्म के तत्वों के कारण से अच्छा है। तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये तीन बातें मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ली हैं, मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन में से प्राप्त की है। और अगर सामाजिक सामरस्य न रहा, मन में करुणा न रही, दया न रही, प्रेम और श्रद्धा न रही, तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है। हम स्वतंत्रता के राजनीतिक अधिकार दे सकते हैं, लेकिन गांव में उसको कुएं से पानी कौन लेने देगा। और इसलिए राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा महत्व का ये सामाजिक परिवर्तन है। और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला केवल और केवल धार्मिक संवेदनाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं धर्म को हर दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूं। जो लोग कहते हैं वे धार्मिक नहीं थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मार्क्सवादियों का विरोध इसीलिए किया, तुम धर्म को अफीम मानते हो, तुमको केवल ब्रेड और बटर मुर्गे की टांग में आनंद आता है, तुम धर्म को गाली देते हो, इसलिए तुम कभी भी इस देश का भला नहीं चाह सकते। और इसलिए वो बोलते हैं मैं हमेशा कम्युनिज्म का विरोध करूंगा, क्यों? कि वे धर्म से दूर है। इसलिए मित्रों, उनके बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल जो उनका सारा जीवन है वो बहुमूल्य है और सारे दुनिया भर के लिए प्रकाश स्तंभ है। इतनी विपरीत और कठिन विरोधी परिस्थितियों में भी एक ऐसा महामानव खड़ा होता है जो हमेशा सामंजस्य की और देश की ही चिंता करते करते धीरे धीरे विदा हो जाता है, संघर्ष नहीं होने देता। उनकी इस व्यथा को जरूर अपने को मन में रखना है, सारे समाज के सामरस्य को, सारे समाज की समरसता को, सारे समाज के स्वातंत्र को ध्यान में रखना है। और इसलिए अगर एक वर्ग बहुत दिनों तक वंचित रहेगा, आर्थिक संसाधनों से दूर रहेगा, तो संकट खड़ा हो सकता है। उस संकट की एक बड़ी घंटी बजाने का काम, एक बिगुल बजाने का काम, एक क्लैरियन कॉल वो अंबेडकर जी ने दिया था। हम समझते हैं, उसको हम समग्रता से देखें। रमेश पतंगे जी ने उसी का एक विलक्षण अच्छा सुंदर अभ्यास किया है। मैं उनको विनम्रता से, श्रद्धा से नमस्कार करता हूं। प्रणाम, नमस्कार।